हम आपको वहां पर सीधे लिए चलते हैं। दिल्ली में एक इमारत गिरने की खबर आ रही है। ये देखिए निर्माणाधीन इमारत थी जो कि बन रही थी और ये इमारत गिरी है। हालांकि अभी ये पता नहीं चल पाया कि इस इमारत में कुछ लोग दबे हैं या नहीं, मजदूर वहां पर काम कर रहे थे या नहीं। तो दिल्ली में बन रहे घर का हिस्सा गिर गया है, एक व्यक्ति का रेस्क्यू किया गया है। बिल्डिंग हादसे में एक व्यक्ति को बचाया गया है, इसका रेस्क्यू किया गया है। और दिल्ली की इस बिल्डिंग में जो व्यक्ति फंसा था उसे बचाया गया, लेकिन अभी और कितने लोग हैं इस बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन दमकल की 4 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और रेस्क्यू में वो मदद कर रही हैं, यानी कि मलबा हटाने का काम वहां पर चल रहा है। 4 लोगों के दबे होने की खबर भी आ गई है। और दिल्ली में ये घर बन रहा था, एक बिल्डिंग बन रही थी, उस बिल्डिंग का एक हिस्सा गिर गया और उसमें कुछ लोगों के दबे होने की खबर आ रही है। एक व्यक्ति को तो बचा लिया गया। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुणाल बताइए, कहां पर कैसे ये हादसा हुआ, कितने लोग दबे हुए हैं, किस तरह से राहत और बचाव का काम चल रहा है? देखिए, पूरा पौष दिल्ली का इलाका है, सत्केतन है और यहाँ पर लगभग 1 से 1:30 बजे के बीच का ये पूरा हादसा है। यहाँ एक बिल्डिंग थी जो 3 मंजिला थी, पुरानी बिल्डिंग थी और उसमें कुछ मजदूर अंदर कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे। इसी बीच अचानक भरभरा करके पूरी बिल्डिंग ताश के पत्ते की गिर गई है और उसमें जो तमाम मजदूर उस समय मौजूद थे वो उसमें दबे हुए बताए जा रहे हैं। उनकी संख्या कितनी है इस पर अभी अलग अलग लोग अलग अलग अपना संख्या बता रहे हैं, लेकिन कम से कम 6 मजदूर इसके बीच के अंदर दबे थे, जिनमें से एक को रेस्क्यू किया गया है, 5 अभी भी फंसे हुए हैं ऐसा बताया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम पहुंच गई है, साथ ही साथ वहां पर डॉग जो स्क्वाड है वो भी पहुंच गया है, ताकि जो भी जीवित अंदर दबे हुए हों उनकी पहचान की जाए और साथ ही साथ उनको रेस्क्यू किया जाए तुरंत। तो पूरी तरह से तैयारी तो दिख रही है, लेकिन फिलहाल कई लोगों की जान अंदर फंसी हुई। कैसे, हालांकि बिल्डिंग बन रही थी, क्या हुआ, क्या कारण क्या है कुणाल, कुछ पता चल पाया है? देखिए, जो मौके पर मैं गया और वहां पर देखने के लिए मिला, वहां पर एक तो बिल्डिंग बहुत पुरानी थी और उसमें अंदर तोड़फोड़ का काम चल रहा था। एक हिस्सा जहां तक दिखाई पड़ा है उसमें कंस्ट्रक्शन भी नीचे से चल रहा था और उस हिस्से को लोहे के पिलर के सहारे रोकने की कोशिश की गई थी। मुमकिन है कि पूरी बिल्डिंग का जो वजन था उसको वो लोहे के चंद पिलर नहीं संभाल पाए और जब एक मुख्य हिस्सा गिरा है तो उस पूरे वजन के सहारे बिल्डिंग ही नीचे चली आई है। तो ये अभी जो सरसरी तौर पर वहां पर दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से यही लगता है कि पुरानी बिल्डिंग थी, उसको रोकने की कोशिश की गई थी कुछ लोहे के पिलर के जरिए, जो कि रोक नहीं सका और पूरी बिल्डिंग नीचे गिर गई और उसमें कई सारे मजदूर जो अंदर काम कर रहे थे वो फंसे। एनडीआरएफ और दमकल दोनों रेस्क्यू में जुटी हुई हैं, सिर्फ मजदूर ही हैं और जो खबर आ रही है कि 3 से 4 मजदूर हो सकते हैं, कुणाल वही है या आशंका इस बात की भी कि ज्यादा मजदूर हो सकते हैं और कुछ और लोग तो नहीं है वहां पर? नहीं, मेरी आसपास के लोगों से भी बातचीत हुई, जो मजदूर वहां पर फंसे हुए हैं उनके संबंधियों से भी बात हुई। उनका ये कहना है कि चूंकि लंच टाइम था तो बहुत सारे मजदूर बाहर भी निकल गए थे। उसमें हालांकि ज्यादा मजदूर काम कर रहे थे, बिल्डिंग पूरी खाली थी, पुरानी थी, उसको नए सिरे से बनाने की कोशिश की जा रही थी, वो कामकाज चल रहा था। तो उसमें और बाकी लोग तो नहीं फंसे हैं, लेकिन एक पूरा रिहायशी इलाका है और आसपास कई बिल्डिंग है, बड़ी इमारतें हैं, तो वहां पर दहशत है, खौफ है। लेकिन निश्चित तौर पर अभी जो हमें जानकारी मिली है उसमें सिर्फ मजदूर फंसे हुए हैं और उनकी भी संख्या इसलिए कम हो सकती है क्योंकि लंच का समय था, 1 से 1:30 बजे का वक्त था, उस समय वो बाहर निकले थे, उसी समय ये पूरी बिल्डिंग गिरी है। तो ये एक राहत की बात है कि कोई बाहर का कोई और व्यक्ति नहीं फंसा हुआ है और मजदूरों की संख्या भी थोड़ी समय कम थी लंच का टाइम होने की वजह से। कुणाल, क्योंकि सत्य निकेतन एक पॉश इलाका है, क्या ये बिल्डिंग जो गिरी है इसके आसपास की जो बिल्डिंग्स हैं उन्हें इसके गिरने से कोई खतरा तो नहीं? देखिए, अभी तक जो मैंने देखा वहां पर कि बहुत ज्यादा दरार नहीं थी, लेकिन एहतियातन जो उसकी बगल वाली बिल्डिंग है उस पर भी नजर बनाए हुए हैं। जो पूरी टीम वहां पर रेस्क्यू करने पहुंची है कि उसमें कोई स्ट्रक्चर कोई दिक्कत नहीं हुई हो, अंदर से कोई दरार नहीं आई हो, क्योंकि इसका जो इम्पैक्ट है वो काफी ज्यादा था, नीचे भरभरा करके ये पूरी बिल्डिंग गिरी है, तो इसका इम्पैक्ट तो निश्चित तौर पर अगल बगल की बिल्डिंग पर होगा। तो वहां पर उसको अभी एहतियातन लोगों को निकाला गया है बाहर, इसकी पूरी
पूरी जांच की जा रही है कि क्या इसका कुणाल, इम्पैक्ट। एक सेकंड आपको रोक रहे हैं। लाइव तस्वीरें जो आपने भेजी हमें वो मिल रही हैं। एम्बुलेंस में घायल को जिसे निकाला गया है, बचाया गया है, उसे लेकर जाया जा रहा है। ये एम्बुलेंस है, काफी गहमा गहमी वहां पर हो रही है। एनडीआरएफ की टीम भी मौके पर पहुंच चुकी है। दमकल की 4 गाड़ियां तो वहां पर पहले से बचाव के काम में लगी हुई हैं। रेस्क्यू चल रहा है। मलबा आप देख सकते हैं बुरी तरह से पूरी भरभरा कर बिल्डिंग गिर गई है। 2 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया है। आपसे कुछ देर पहले एक व्यक्ति को बचा लिया गया था और अभी हमने आपको तस्वीर दिखाई। एम्बुलेंस में दूसरे व्यक्ति को ले जाते हुए उसे मलबे से निकाला गया, उसे बचाया गया है। वो जीवित है, लेकिन उसकी स्थिति कैसे है इस बारे में जानकारी थोड़ी देर में कुणाल, हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं, वो पता करके आपको देंगे। लेकिन ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली बिल्डिंग हादसे में 2 लोगों का अभी तक रेस्क्यू किया गया है। 3 लोगों के दबे होने की इस वक्त तक खबर आ रही है। गंभीर हादसा हुआ है। सत्य निकेतन एक रिहायशी इलाका है, ठीक ठाक वाला ये इलाका है, पॉश इलाका ऐसे कहा जाता है। वहां पर ये बिल्डिंग गिरी है। हालांकि कॉन्ट्रैक्टर की गलती है, क्या हुआ, कैसे ये बिल्डिंग गिर गई, और रिहायशी इलाके में कम से कम 4-4 मंजिला वहां पर घर बने हुए हैं, वही एक ये घर बन रहा था जो गिरा है। ये दूसरी तस्वीर एम्बुलेंस की तस्वीर, जिस दूसरे मजदूर को बचाया गया उसे एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाते हुए, लेकिन एनडीआरएफ की टीम भी वहां पर पहुंची। कुणाल, एनडीआरएफ की टीम के पहुंचने का मतलब क्या ये हुआ कि यहां लोग ज्यादा भी हो सकते हैं और जल्दी से अगर मलबे को नहीं हटाया गया तो कोई आशंका अनहोनी हो सकती है कुणाल? बिल्कुल, और इसलिए एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है और उसके बाद दूसरे व्यक्ति को भी वहां से रेस्क्यू करके निकाला गया है। हालांकि लगभग 3 घंटे हो चुके हैं इस पूरे हादसे के, तो ज्यादा तेजी से काम हो पाए इसलिए एनडीआरएफ का दस्ता पहुंचा है। उनके साथ जो इक्विपमेंट है वो बहुत ज्यादा एडवांस होते हैं। कटर होता है, उसमें उनके साथ पहचान करने के लिए जो प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड होता है वो भी होता है, ताकि जहां पर भी पहुंच हो सके, जीवन की संभावना है, वहां तक पहुंच करके फिर वहां से लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। तो ये एक खासा स्पेशलाइज्ड काम है, इसीलिए एनडीआरएफ की टीम को तुरंत बुलाया गया है। और यहाँ पर जो अभी बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग अभी भी अंदर मलबे के हो सकते हैं, उनको जल्दी निकाला जाए ताकि किसी भी तरीके की जान हानि ना हो। ये सबसे बड़ी चुनौती है इस समय पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें फायर ब्रिगेड, दिल्ली पुलिस, सिविल डिफेंस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ एनडीआरएफ की टीम, दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की टीम, ये सारी टीमें एक साथ जब काम कर रही हैं तो उनका मकसद यही है कि उनको रेस्क्यू किया जाए।